मोहब्बत की जरूरत पार्ट तो रात के 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रही थी और बाल आखिर में मजबूर होके अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं ऐस्ता से अपनी बड़ी बहन को उठा के उससे बात कर सकूं। मैं उस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थी। फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वो कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बहन रात के इस वक्त कहाँ जा सकती है। मैं बाहर सहन में आया। हमारा बाथरूम सहन में ही बना हुआ था। मैं बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी सरगोशियों की आवाज आ रही थी। मैंने जो बाथरूम के करीब से आके सुना तो वो मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी कि जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई बंदा था, वो रहा था कि रात के 3 बज रहे हैं, इस वक्त कौन आएगा। तुम परेशान ना हो, मुझे सुकून के साथ करने दो। फिर मैं बाथरूम का कोई सराग ढूंढने लगा ता कि मैं अंदर इन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल किया रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वो दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वो हमारे मोहल्ले का ही था। मेरी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा आया। मैं परेशान हुआ कि क्या करूं। और फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पे आया। मैंने हल्के से कहा कि कनीज, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है। और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई उसी में है कि ऐस्ता से दरवाजा खोलो, घर में कोई शोर सुन के जाग ना जाए। और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन इंदर से आवाज आई, भाई आपको गलत फहमी हुई है। मैं वापस बाथरूम में हूं, आप क्यों आए हैं, जाएं। मैंने कहा, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, ये तैमूरी है न वही आवारा लड़का। उसके साथ तुम रंग रंगियां मना रही हो। तुम्हारी भलाई उसी में है कि दरवाजा खोलो वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के आ जाऊंगा। अभी फिर कनीज ने कहा, भाई आप किसी को ना उठा के लाएं, मैं दरवाजा खो रही हूं। और फिर ऐस्ता ऐस्ता कनीज ने दरवाजा खुला। वो लड़का तैमूरी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार तैमूर, जो तुम यहां से हिले भी वो रका रहा। और मेरी बहन, फिर मैंने बहन पर झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले ही शक था अपनी बहन पे कि वो शायद इस तरह के काम में मुलूस है, लेकिन आज मैंने रंगों हाथों उसे देख लिया था। उसके पास मक्करने का कोई चारा नहीं था। फिर मैंने कहा, ये कब से चढ़ रहा था, तो दोनों के बेज। और फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम तो बड़ा कहती थी कि मैं अपने शौहर से मोहब्बत करती हूं, उसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। यह काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, यूसुफ, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो और यहां से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तो तुम हाथ आई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें कहां छोड़ूंगा। फिर मैंने उससे कहा कि यूसुफ, तुम क्या चाहते हो, खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। अम्मी और अबू को पता चल गया कि मैं तैमूर के साथ थी, वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म ना करो, मेरा पर्दा रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम उस तीमूर को भगाओ, मैं अकेले तुमसे बात करना चाहता हूं। 6 तैमूर पहले से ही बहुत डरा हुआ था। वो ये सुन ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम ये काम उसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर। मेरे साथ भी वो कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं करूंगी। मैंने कहा, तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना मैं अम्मी और अबू को उठा के लाऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन उससे कहने लगी, यूसुफ, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, तुम उससे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता। इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब था। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी।
मैं तुम्हें उठाने ही आया था। ये तो अच्छा हुआ, मुझे तुम इस हालत में मिल गई। अब मैं नहीं जाऊंगा। खुद को बिना सुकूनत दिलवाई। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रको रको मेरी बात सुनो। पहले फिर मैंने कहा, एक हाथ में पकड़ लूं, फिर मैं बताती हूं। उसने कहा, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकूनत दूंगी। मैंने कहा, अच्छा बताओ, जल्दी बताओ। कहा, अब भी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं कनीज ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सकूनत पहुंचाऊंगी, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन। लो मैंने बहुत इसरार किया, मैंने उसके हाथों में भी दिया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आके अपने बिस्तर पर लेट गया। अब काफी देर तक मुझे नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचता रहा कि वो कब से तैमूर के साथ लगी हुई पता नहीं, और किस किस के साथ वो लगी हुई हैं। जिससे मैं डर रहा था, वही काम मेरे घर में हो रहा है। मैं उसी चीज से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी उम्मी बहर किसी के कहने में ना आ जाएं और ये काम ना कर लें। आखिर कार वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 8 बजे खुली थी। मैं बाहर आया तो उम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मुझे कहा, यूसुफ आज उठने में तुमने बहुत देर कर दी है। मैंने कहा, हाँ उम्मी बस आंख लग गई थी। उम्मी ने कहा, अच्छा जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पे जाओ। मेरी उम्मी भी मुझसे मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। और फिर मैं उसी मौका की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि मैं उम्मी के साथ खैर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। मैं जब गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा कि बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, भाई आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे, तभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं वापस अपनी दुकान पे आया। दुकान पे आया तो छोटे ने दुकान खोल के सफाई की और सफाई करके बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए अभी मुझे थोड़ी देर ही हुई थी। मैंने जिसका जिक्र किया था कि हमारे गांव की एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, उसका नाम आलिया है और इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो सोडा लेने के बहाने मेरी दुकान पे आई। मुझे कहा, यूसुफ मैंने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारे पास कोई फोन है तो मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। और फिर दुकान में बात नहीं कर सकती, मेरे पास एक बटनों वाला मोबाइल था। मैंने उसे वो मोबाइल दे दिया। मैंने कहा, जाओ घर जाओ। फिर जाके उसने मुझे फोन में कहा, यूसुफ मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। तुम मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूं। मैंने कहा, सुना मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ये गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो है नहीं, यहाँ पे हम मिलते। फिर आलिया ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या बताओ? उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी और तुम भी आ जाना। हम वहां पे एक दूसरे को सुकूनत से मिलेंगे। मेरा दिल तो बड़ा कर रहा है आलिया के साथ, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। गांव में इतनी खूबसूरत कोई नहीं थी। उसके सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं आलिया के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरा दूसरा आसरा भी हो गया था।
मेरी बहन की सूरत में फिर मैंने आलिया को कहा, आलिया वो जगह ठीक नहीं है, हम वहां नहीं मिल सकते कोई, और जगह सूझो। उसने कहा, प्लीज यूसुफ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दें। तुम अपनी उम्मी अबू से बात करो,